नमस्कार। काफी दिनों से वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। साथ में ही आज एक ऐसा विषय आपके सामने लेकर आया हूं जिस विषय में मैं हमेशा बात करता हूं, पर लेकिन आज यह कुछ खास है। और खास कुछ इस तरह से है कि आज एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात हो रही है जिसका पेशा ही लोगों को कहना चाहिए रोग मुक्त करना है। हाँ जी। तो आज मैं एक ऐसे डॉक्टर के विषय में बात करना चाहता हूं जिनको शराब की लत ने ले डूबा, और इस तरह से ले डूबा कि बस अब उनकी अंतिम घड़ियां नजदीक हैं। पर लेकिन कुछ बातें उससे पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूं। जब मैं लोगों से कहता हूं कि शराब आप छोड़ दीजिए, आगे चल के यह आपका जीवन बर्बाद कर देगी, और इवन अभी भी कर रही है, तो आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा यह कहते रहते हैं कि अरे हम शराब तो कभी भी छोड़ देंगे, और हम तो शराब के विषय में सब जानते हैं कि किस क्वांटिटी में पीना चाहिए, और हम उसी क्वांटिटी में हमेशा रहेंगे, और और हमें वह नुकसान नहीं करेगी। और जब छोड़ने की बारी आएगी तो यार ये तो चुटकियों का काम है, आसानी से छोड़ देंगे। बहुत सही। तो जो व्यक्ति यह बोलता है कि मैं शराब को कभी भी कैसे भी छोड़ दूंगा, तो यह वीडियो उनको समर्पित है। तो यह जो कहानी है, इसको सुनने के बाद हो सकता है शायद आपका भी जीवन बदल जाए। तो ये डॉक्टर साहब जो रहते हैं, यह एक्चुअली में अपने हॉस्टल टाइम से ही पीते रहते हैं शराब को। जब यह मतलब कहना चाहिए कि अपनी ग्रेजुएशन जो था, एमबीबीएस जो था, वो चल रहा था जब इन्होंने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यह शराब को अच्छी खासी मात्रा में लेने लगे। हालांकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तक इनके साथ वह स्थिति नहीं आई थी जो दुर्भाग्यवश कुछ लोगों के साथ आती है। अब यह उनकी नजर में दुर्भाग्य होता है, पर लेकिन मेरी नजर में यह सौभाग्य होता है, क्योंकि जिन्हें पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक या कुछ अजीब सा उनके साथ होना शुरू हो जाता है, तो मैं इसको सौभाग्य समझता हूं। लेकिन कुछ लोग इसे दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन होता उनके यह फायदे के लिए ही है। तो जब वह शराब को पीते रहे, जो डॉक्टर साहब है, लंबे समय तक शराब को पीते रहे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं नहीं घटी जिसकी वजह से वह यह ध्यान दे पाए कि शराब के कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं, है ना, जो अपने अलग अलग रंग दिखाती है, वह उसको समझ नहीं पाए। धीरे धीरे यह शराब उनके ऊपर हावी होती गई, और काफी हावी होती गई। जब उनके परिवार वालों ने देखा, उनके घर वालों ने देखा, तो उन्होंने कई बार उनको समझाने की भी कोशिश करी, उनको उनके मित्रों ने भी समझाने की कोशिश करी, पर होता क्या है, वह हमेशा अरे मैं तो डॉक्टर हूं। डॉक्टर कभी कहना चाहिए गलत लिमिट में पी सकते हैं क्या, और डॉक्टर कभी एडिक्टेड हो सकते हैं क्या? हाँ, कैसी नॉनसेंस बातें करते हो आप लोग। हाँ, अरे मैं अपनी लिमिट में हूं भाई। जब मुझे लगता है मैं अपनी लिमिट घटा देता हूं, जब मुझे लगता है मैं अपनी लिमिट बढ़ा देता हूं। एक्चुअल ऐसा होता कभी नहीं है, वह लिमिट घटाते नहीं है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो मुझसे सहमत है कि नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चल के हो जाओगे, लेकिन होगे जरूर सहमत, ठीक है? तो ऐसा होता नहीं है कि वह अपने लिमिट जो है वह घटा दे। वह सिर्फ लिमिट क्या होती है, पैक दर पैक पैक पैक, वो ऐसे ग्राफ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक समय क्या होता है, फिर एक समय आता है कि जब आपकी पहली नींद खुलती है, तो आप अब जाते हैं अलमारी के किसी कोने से, बोतल निकालते हैं, गिलास में डालते हैं, टक, और गट, और जाकर फिर सो जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है, बिल्कुल ईमानदारी से बताना मैं जो कह रहा हूं, जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है, तो देखिएगा उसको बड़ी भोर में ही नींद खुल जाती है। और जब भोर में नींद खुल जाती है, तो वो जो नींद खुलती है उसमें अजीब से सिम्टम्स होते हैं। अजीब सा लगता है, बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है, सांस लेने में तकलीफ सी होती है, अजीब सा लगता है भाई। फिर वो क्या सोचते हैं, नजदीक में रखी है, हाँ नजदीक में रखिए। फिर जाते हैं एक अलमारी से बॉटल से कुछ निकालते हैं, गट से पीते हैं, 10 मिनट के बाद फिर से सो जाते हैं, बड़ा तीर मार लेते हैं। अब ये होता यह है कि इनके साथ भी यह जो मैं घटना आपसे कह रहा हूं, यह घटना रेगुलर से होने लगती है, और यही सब उनके परिवार वाले देखते हैं। और जब परिवार वाले देखते हैं तो उनसे बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो वह बोलता है, क्या डॉक्टर कभी एडिक्टेड हो सकता है क्या? हाँ,
बेवकूफ हो यार आप लोग। क्या समझ, अगर मान लो कोई फैमिली में उनके कोई डॉक्टर हो, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, फैमिलीज दर फैमिलीज चली रही होती है, पीढ़ियों दर पीढ़ियां डॉक्टर 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 खेलते हैं ना लोग, तो मतलब हम लोग, तो ऐसा होता है कि वह उनको एक पीयर प्रेशर क्रिएट कराता है, या एक कुछ मतलब क्या रहे, सांत्वना दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं। आप ही बताओ, डॉक्टर कभी एडिक्टेड हो सकता है कि? अब वो बेचारे क्या बोल दे यार, है ना। अब उनने दुखती रग पे आपने पैर रख दिया तो अब क्या बोलने वो। अब हुआ ये कि भैया बहुत जोरों से शराब पीने लगे। फिर कई दफा ऐसा हुआ कि कुछ उनके जो बहुत करीबी दोस्त थे, जो उन्हें बहुत चाहते थे, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी कि भैया यह जो आप शराब का सेवन कर रहे हैं, इसको आप कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि यह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसका कोई लिमिट ही नहीं हो रहा है। अब वो क्या होने लगा कि वह जो दोस्त उनको समझा रहे थे वो उनसे दूर होने लगे। उनको वो कहने लगे कि यार ये अनपढ़ है, गंवार है, इनको क्या पता कि शराब मैं कैसे पीता हूँ, शराब को किस तरह से पीना चाहिए कि वो नशे की लत ना लगे। इनको क्या लगता है मैं नशेड़ी हूँ? हाँ, अरे ये सब गंवार है, इन लोग मेरे लेवल के नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है कि वह उन अच्छे लोगों से भी दूरी बनाने लगते हैं, जो उनके फायदे के लिए बोलते हैं या उनके भविष्य के लिए बोलते हैं या जो उनकी भली के लिए बोलते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों से ही सिर्फ उनका नाता रह जाता है, जो सिर्फ पीने की बातें करते हैं और पीना ही जानते हैं, और पीते पीते वह तो उनकी जिंदगी से ऐसे लोग का बिल्कुल पलायन हो जाता है, जो उनके विषय में अच्छा सोचते हैं। अब उनके पास बचा कौन? वो खुद और एक जो पीने का सपोर्ट करते हैं, चूंकि वह भी डॉक्टर है और वह सब कुछ जानते हैं कि शराब की लत नहीं लगती है, शराब को कभी भी छोड़ा जा सकता है। अनपढ़ लोग, गंवार लोग क्या जाने शराब को कैसे पीना है। मैं तो बहुत कम लिमिट मात्रा में पीता हूं भाई, और देखना मैं गारंटी गारंटी जल्दी से छोड़ दूंगा। ऐसे ही करते करते भाई साहब 40 साल गुजर जाते, ईश्वर की कृपा से। वैसे गुजरने नहीं चाहिए थे, क्योंकि इनको गुजर जाना चाहिए था। तो 40 साल गुजर जाते हैं भाई, दिल पे मत लेना यार, है ना। तो 40 साल गुजर जाते हैं, तो 40 साल के बाद फिर क्या होता है कि बस अब ये क्या होते, बिस्तर वाले हो जाते हैं। बिस्तर वाले बिस्तर से ही स्टार्ट करते थे, और जब बिस्तर पे जाते थे तो खत्म करते थे। मालिक चल कैसे रहे थे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। कोई तो था जो चला रहा था। हो सकता है इनके जो पेशा है ना, इनके कर्म अच्छे किए हो इसलिए चल रहे हो। तो भैया नौबत इस तरह से आ गई, लेकिन अभी भी यही कह रहे थे, मैं नशेड़ी नहीं हूं। अभी बोला, अभी कल कल से छोड़ दो, कल से। अरे डॉक्टर कभी नशेड़ी हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं। सही बात है। जिन माँ बाप ने आपको इतना लाड़ प्यार से पाला, इतनी मेहनत कर कर इतने ऊंचे शिखर तक पहुंचवाया, और आज वो ही सब कुछ नहीं जानते हैं। मैं अब यहां पे डॉक्टर वाली बात नहीं करता हूं। ये नशा ऐसा ही चीज है, ये नशा ऐसी ही चीज है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि कब वह बस ऊपर जाने की तैयारी में है और कब उसका पत्ता कट जाए। ये ठीक उसी दलदल की तरह से होता है कि दिखने में तो ऐसा दिखता है कि यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ही एक पैर जाता है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति धसते 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 और तो इनको एक बहुत बड़ा भ्रम था कि ये डॉक्टर है, ये सब कुछ जानते हैं कि कब कितनी मात्रा में पीनी है, कब कैसे पीना है, कब छोड़ना है, मैं कभी भी छोड़ दूंगा, यह सब कुछ जानते थे। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर नहीं है वह भी सब कुछ जानते हैं। तो मुझे बताओ, तो फर्क क्या हुआ? जब नशा छोड़ने और पीने के विषय में आप लोग सब कुछ जानते हैं और फिर ये हालत हो रखी है, तो क्या है? इस बात को समझिए कि यह सिर्फ आपको ले डूबेगी। चाहे आप कितना भी जानते हो कि शराब कितनी पीनी है, कैसे पीनी है, क्या मिलाना है, क्या नहीं मिलाना है, कब पीना है, कब नहीं पीना है, किसके साथ पीना है, किसके साथ नहीं पीना है, कुछ भी कितना भी जानते रहो, कितने एमएल में पीना है, कितने ओज में पीना है, यार कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे यह दलदल है, धसते चले जाओगे और एक दिन यहां से फिर यहां तक की बारी हो जाएगी। नो मैटर आप कोई भी हो, नो मैटर। धीरे धीरे वो कहना चाहिए उस डॉक्टर का जो था पेशा एकदम खत्म हो गया। बहुत बड़े स्पेशलिस्ट, पता है आपको, बहुत बड़े। लेकिन अब उनकी ऐसी नौबत आ चुकी है
कि अब क्लिनिक जाना तो छोड़िए, वह कमरे के अंदर ही बंद रहता है क्योंकि उनके उस घर वाले उनको निकलने नहीं देते। कई दफा इनको रिहैब में भी भेजने की कोशिश करी, कुछ दिन रिहैब में रहते हैं, वहां से वापस आते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। तो बस यह कहानी सुनाने का मेन मोटिव ये था कि आप कितने भी होशियार हो, कितने भी समझदार हो, आप कैसे भी पीते हो, कोई मैटर नहीं करता है। जितनी जल्दी हो सके इस जहर से दूरी बना लीजिए और अपने जीवन को संवारिए। अगर इस संबंध में और भी कुछ मुझसे बातें पूछनी हो शराब को छोड़ने के संबंध में, तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से नंबर लेके हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने उन चाहने वालों से जरूर शेयर करें जो कहते हैं कि शराब कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं सब कुछ शराब के बारे में जानता हूं। प्लीज उनसे जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।